आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और हम अब बात करेंगे एक बार फिर पटना में इस महागठबंधन को एक शक्ल देने के लिए जो बैठक चल रही है उस पर। पिछले 2.5 घंटे से 15 दलों की मीटिंग जारी है। इस बीच बीजेपी की टॉप लीडरशिप लगातार 2 नामों पर बात कर रही है। अभी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी की दादी ने यानी इंदिरा गांधी ने लालू नीतीश दोनों को जेल भेजा था। लालू नीतीश 20-20 महीना जेल में रहे थे और आज वो दिन आया है कि नीतीश कुमार राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं। दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं पटना में फोटो सेशन चल रहा है, सब साथ मिलकर भी नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पाएंगे। 2024 में बीजेपी फिर 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। कांग्रेस भी अपनी नियति और नीयत पर काम कर रही है। आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे ये 23 तारीख को सारे पटना में ये गलबाइयां कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। यही लालू प्रसाद यादव पूरे 22 महीने जेल, कांग्रेस की इंदिरा गांधी राहुल की दादी ने इसको जेल में डाला था। यही नीतीश कुमार पूरे 20 महीने जेल की शिक्षों के पीछे कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने डाला था, यही राहुल गांधी की दादी ने डाला था। आज पटना की धरती पर राहुल को आदर सहित उनको स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया, कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, इसकी यात्रा मुझे दिखाई देती है। मैंने देखा अभी पता चला कि उद्धव ठाकरे पटना की धरती पर लैंड कर गए। ये हिंदू शिवसेना, ये हिंदुओं की बात करने वाले, इनके पिता हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, अगर कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़े तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। आज बाला साहब ठाकरे सोचते होंगे किसी और ने नहीं, उनके बेटे ने ही उनकी दुकान बंद कर दी है। इन लोगों को विरोध की ही राजनीति करनी है। मित्रों, आज 23 तारीख को पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला दो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है। और राहुल बाबा हमेशा विरोध करते, धारा 370 हटानी है तो विरोध करेंगे, राम मंदिर बनाना है तो विरोध करेंगे, ट्रिपल तलाक हटाना है तो विरोध करेंगे। अरे राहुल बाबा, विरोध करते करते आपका स्वभाव ही विरोध का बन गया है। और पटना से एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, आपको बता दें अपडेट जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। विपक्षी दलों की बैठक खत्म होने वाली है। थोड़ी देर में सभी पार्टियां जो है एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी जिसमें कोई बड़ा ऐलान हो सकता है और मीडिया को बुला लिया गया है वहां पर, यह सूचना हमें मिल रही है। तो यानी बैठक अब खत्म होने को है या हो चुकी है शायद, और इसका ऐलान जो है बैठक में क्या हुआ इन बातों का की कुछ तफसील, कुछ अपडेट जो है मीडिया को दिया जाएगा। तो यह पटना से इस वक्त हमें खबर मिल रही है। काफी देर तक ये बैठक चली है, आप कह सकते हैं 2.5-3 घंटा लगातार बैठक चली, क्योंकि ये वक्त तो बताया गया था कि राहुल गांधी का वापस जाने का है, दिल्ली के लिए उनकी फ्लाइट है। लेकिन अब पता चल रहा है कि बैठक अभी या तो खत्म हो रही है या हो चुकी है, और इसके बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस वो की जाएगी। और ये 15 दलों के नेता यहां पर मौजूद हैं, क्या सभी लोग उसमें शामिल होंगे, कौन बात रखेगा सामने, ये भी अभी पता चलेगा। और बैठक के अंदर क्या हुआ, बात हुई, कहीं कोई तकरार तो नहीं हुई, इसके बारे में भी क्या कोई खबर निकल करके सामने आती है। विनोद जी भी कोशिश कर रहे थे जरा कोई खबर निकले नहीं, हमारे एक सूत्र है, मैंने उनसे पूछा
तो उन्होंने कहा कि खबर है। हमने क्या खबर है, बोले थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो मैंने कहा कोई खबर है, लेकिन एक चीज तो मैं इसे स्मेल कर रहा हूँ, या हम सभी कर रहे होंगे, कि जैसे कल केजरीवाल साहब ने कहा था कि अगर उनका एजेंडा पहले नहीं लिया गया तो वो वॉकआउट कर सकते हैं, तो वो सब नहीं हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग बनी है, और ये अंडरस्टैंडिंग शायद नीतीश कुमार ने जो कल केजरीवाल से मिले थे तो उन्होंने ये कहा होगा कि भाई आप जिद मत करिए, आपका मुद्दा भी हम रखेंगे। ये मेरा मतलब असेसमेंट है, मेरा अपना विश्लेषण है, मेरे पास कोई सूचना नहीं है, और उसी पर केजरीवाल माने होंगे और शायद अंदर ये बात हुई होगी इसको लेकर के। इसीलिए अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है जिससे लगे कि कोई मामला कहीं गड़बड़ाया है या किसी तरह की ऐसी बात हुई है जो इस बैठक को नुकसान पहुंचाए। ये मुझे लग रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ इस नीति के मुद्दे पर, जो दिल्ली का मुद्दा है, उस पर कोई या तो उसको कॉमन मैन प्रोग्राम में शामिल करने की बात हुई होगी, या ये कहा गया होगा नहीं कांग्रेस भी उस पर आपका साथ देगी, लेकिन अभी आप थोड़ा शांत रहिए। बात है, कम से कम उनको इस बात के लिए मना लिया गया हो कि भाई आज आप ऐसी कोई बात ना करें जिससे कि प्रथम ग्रासे मक्षिका वाला काम न करें, तकरार की बात बाहर जाए। और नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पटना से लेकर चलते हैं आपको सीधे। क्या खबर मिल रही है नीतीश? देखिए, मीटिंग खत्म हो चुकी है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात जो कही गई थी, अब उसके लिए मीडिया को अंदर आने के लिए कहा गया है। और यहाँ पर आप देखिए कतार लग गई है मीडिया कर्मियों की, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अंदर एंट्री शुरू होगी। लेकिन कहा गया है कि यहाँ पर आप लोग इंतज़ार करें, और यही वजह है कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार लंबे समय से था कि आखिर मीटिंग में क्या कुछ हुआ, किस बात पर सहमति बनी, ये सारी चीज़ें अब पता चलेंगी थोड़ी देर में, जब अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को वहाँ जाने दिया जाएगा। फिलहाल अभी सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। अभी अंदर जाने की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी देर में अंदर जाना शुरू होगा और उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ हुआ। मीटिंग खत्म हुई, उसके बाद लंच भी हुआ, और लंच के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम है। चूँकि 2:30 बजे राहुल गांधी को लौटना था और तमाम जो दूसरे नेता थे उन सबों का जो शेड्यूल था वो लगभग इसी समय के आसपास था, लेकिन मीटिंग की शुरुआत थोड़ी देर से हुई, इसलिए माना जा रहा है कि अभी जो कार्यक्रम है थोड़ा विलम्ब होगा। लेकिन अब ये मीटिंग हो चुकी है, ये बिल्कुल साफ हो चुका है, और अब थोड़ी देर में जब सारे नेता जुटेंगे, और ये भी देखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सारे नेता बैठे हमें दिखाई देते हैं, कैमरे के एक फ्रेम में सारे नेता हमें मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन आता है, क्या बातें कही जाती हैं, नीतीश कुमार क्या कहते हैं, क्या मीटिंग में ये भी तय हुआ कि कोई कन्वेनर नीतीश कुमार को बना दिया गया है, या फिर जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कही जा रही थी उस पर क्या चर्चा हुई, केजरीवाल ने अध्यादेश का जो मसला पहले उठाया था उस पर अंदर क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कांग्रेस ने सहमति दी या नहीं दी। ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब बस थोड़ी ही देर में मिलेगा। हम जैसे ही अंदर दाखिल होंगे आपको वो सारी तस्वीरें बिल्कुल लाइव दिखाएंगे। और यहाँ पर आप देखिए जो मुख्यमंत्री आवास का जो पिछला हिस्सा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बहुत पहले जनता दरबार किया करते थे तो इसी रास्ते से जो तमाम फरियादी मीडिया कर्मियों को अंदर दाखिल कराया जाता था, और आज इसी रास्ते पर मीडिया कर्मियों को यहाँ से ले जाया जाएगा। और सामने की जो सड़क है वो पूरी तरह से सील कर दी गई है, किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है इस पूरे मुख्यमंत्री आवास के आसपास की सड़कों पर। तो पूरी गोपनीयता, पूरी सुरक्षा, पूरी कोशिश की गई है कि कहीं कोई परेशानी ना हो, कोई विघ्न ना हो। और अंदर जब मीटिंग हो रही थी उस समय भी इस बात का ख्याल रखा गया कि कोई भी खबर बाहर लीक ना होने पाए, मीटिंग में क्या कुछ हुआ। अब देखना यह है कि आधिकारिक तौर पर क्या बातें कही जाती है, और फिर हमें यह भी पता करना होगा कि जो बात कैमरे पर नहीं कही गई उसमें क्या कुछ हुआ, क्या ऐसी बातें थी मीटिंग में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बिल्कुल विरोधाभास से भरे हुए हैं, अंतर विरोध है, और उन सारे सवालों का जवाब हमें पता करना होगा कि मीटिंग में क्या कुछ बातें हुई। तो बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फिलहाल काफ़ी देर से हम सबों को इस बात का इंतजार था, मीटिंग खत्म हो चुकी है और थोड़ी देर में हम लोग अब अंदर दाखिल होने वाले हैं। चलिए, तो इंतजार तो कम से कम खत्म होने को है, बैठक खत्म हो गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी है और वो लाइव तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। इस बीच पटना में कांग्रेस दफ्तर के बाहर भारी भीड़ पहुंची हुई है और विपक्ष की इस मीटिंग को लेकर वहां लोगों के बीच क्या चर्चाएं चल रही हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इस मीटिंग से राहुल गांधी के लिए क्या चाहते हैं, पटना के कांग्रेस दफ्तर से हमारे संवाददाता शोएब रजा की एक रिपोर्ट देखिए।
पटना के सदाकत आश्रम की बात की जाए तो बहुत ही दिनों के बाद कुछ ऐसा नजारा, जब इतनी भीड़ भाड़ यहाँ पर है या इतनी ज्यादा रौनक है। हालांकि गर्मी भी बहुत है, लेकिन राहुल गांधी को सुनने के लिए आज हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता है बिहार के अलग अलग इलाकों से आए हैं। और तमाम जो कार्यकर्ता है वो अब उनकी जो बात है राहुल गांधी की सुनने के बाद यहाँ से निकल रहे हैं। राहुल गांधी ने जो बात कही कि अब हम मध्य प्रदेश और राजस्थान और एमपी भी जीतने जा रहे हैं, कितना जोश भरा है कार्यकर्ताओं में। बहुत जो है कि आज देख रहे हैं कि पूरा पटना जो है कि पट गया है। पूरा पटना देखिए कि एक एक जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता गांव टोले कस्बे से चलकर जो है कि आज जो है हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश का परिवर्तन होगा। निश्चित तौर से जो है महागठबंधन का सरकार 2024 में राहुल जी के नेतृत्व में स्थापित होगा और राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। सर, जितने भी प्रधानमंत्री भारत में हुए हैं, देश की जनता के लिए काम किया है। उन्होंने जितने भी उद्योगपति हैं उनको अपने पॉकेट में रखा है। जेपी आंदोलन पार्ट 2 है, ये मोदी मुक्त अभियान 2 है। जब जब सत्ते में बैठे लोग का अहंकार होता है, ये बिहार की धरती उसे घमंड तोड़ने का काम करता है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने साफ कह दिया, कांग्रेस का बिहार ही डीएनए है। इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। बिहार की राजनीतिक, इस देश की राजनीतिक का जन्मदाता बिहार है। जी, ऐतिहासिक ये बैठक जो हुआ है ऐतिहासिक हुआ है और 2024 का बहुत बड़ा इतिहास रचा गया है और बीजेपी को यहाँ से उखाड़ फेंकेगा बिहार और पूरे हिंदुस्तान का संदेश पहुँचाएगा। ये देखते हुए, महंगाई को देखते हुए पूरे देश के नेता, पूरे विपक्ष के नेता एक हो रहे हैं। इसलिए एक हो रहा है कि आने वाला 2024 में मोदी जी को सत्ता से उखाड़ा जाएगा। अब बिहार से बोले हैं राहुल जी, बिहार हराइए, पूरा देश हराएंगे। का जो युवा जिस तरह से आदरणीय श्री राहुल जी के आगमन में जो लहकार उतार के दिखाया है, जो भीड़ आपके साबित कर देगा कि ये भारत में सदाकत आश्रम में जो पटना में पाटलिपुत्रा की धरती पर जो राहुल गांधी जी के आगमन पर जो नवयुवक साथी जो एकत्रित हुए हैं, मैं बता देना चाहता हूं कि 2024 में हम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का प्रधानमंत्री बना के रहेंगे। ये युवा का ललकार है। तो ये युवा की ललकार है। आज कुछ इस तरह से बिहार में जो सदाकत आश्रम है, कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय नजर आ रहा है। बहुत बड़ी तादाद में कार्यकर्ता आज यहाँ, गर्मी बहुत ज्यादा है लेकिन तब भी आज कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे रहे। सीएम आवास के अंदर क्या हो रहा है आपने देख लिया। मीडिया जो है वो पहुंचने, उनको आमंत्रित कर लिया गया है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने वाले हैं। इसके अलावा आपने कांग्रेस दफ्तर के बाहर देख लिए नारे, हमारा नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो और अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, दावे आपने सुन लिए। अब आपको आरजेडी के दफ्तर लेकर चलते हैं। शोएब रजा इस वक्त वहां पर खड़े हुए हैं। शोएब, जरा आपके साथ और लोग हैं, जरा बात कीजिए, क्या माहौल बना पटना में। बिल्कुल, देखिए पटना पर सबकी नज़र, मीटिंग खत्म हो चुकी है और आरजेडी दफ्तर में इस वक्त हम मौजूद हैं। क्या यहाँ से मैसेज देने की कोशिश होगी, उन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या उम्मीदें लग रही है आज पटना से, क्या मैसेज जाएगा देश को। राजनीतिक जो अपोजिशन है, आपके नेता भी वहाँ पर मौजूद है, क्या सोच रहे हैं, क्या होने वाला है। देखिए, देश और पूरे दुनिया के स्तर पर जाने जाने वाले हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और बिहार और देश के भविष्य, बिहार के डिप्टी सीएम हमारे नेता, युवा नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव और हमारे महागठबंधन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी सहित पूरे देश के विपक्षी एकता सहित आज जो मीटिंग चल रही है या ख़त्म हो चुकी होगी अभी तक, यह बहुत बड़ा पूरे देश के पैमाने पे धर्म और नफरत की राजनीति करने वालों के लिए आज की बैठक बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश को और दुनिया को यह सबक सिखाने का और मैसेज देने का काम करेगा। और हमारे नेता के नेतृत्व में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी और जितने भी विपक्षी एकता की जो मीटिंग हुई है और हमारे लेफ्ट के सभी नेताओं के नेतृत्व में एक देश में बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और सेकुलर सरकार की स्थापना होगी। एक सवाल ये उठाया जा रहा है क्योंकि तमाम बड़े नेता है, जाहिर सी बात है, राहुल गांधी बड़े नेता है, लालू प्रसाद यादव जी भी बड़े नेता है, ममता बनर्जी भी बड़े नेता है, नीतीश कुमार जी भी चेहरा है।
चेहरा कौन होगा? क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले कांग्रेस कार्यालय था तो वो कह रहे थे तमाम जो कार्यकर्ता है कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाकर ही दम लेंगे 24 में। तो बाद में लड़ाई तो नहीं हो जाएगी कार्यकर्ताओं में कि हमारा नेता प्रधानमंत्री बनेगा? नहीं, इस पर तो सारे लोग की सहमति है और ये तो नेतृत्व का निर्णय है। वो जो नेतृत्व निर्णय लेगा वो मान्य होगा और सबको मान्य होगा। सब लोग आज ये नफरती सरकार को भगाने के लिए सारे लोगों ने निर्णय ले लिया है। ये तो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए, ये थोड़ी लेट हुई है, लेकिन धन्यवाद है इसके लिए माननीय नीतीश कुमार और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को कि जिन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया है। देश में विपक्षी एकता को एक कर रहे हैं और ये नफरती ताकत को, देश धर्म की राजनीति करने वाले लोगों को देश से भगाने का काम। जी शोएब, तो कार्यकर्ता एक हो जाएंगे अगर कोई एक चेहरा इस तरह से सामने आता है कि राहुल गांधी का अलग चेहरा, फिर ममता बनर्जी का, आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि जो महागठबंधन से जो तय होगा सारा कार्यकर्ता एक जगह हो जाएगा और यह पाटलिपुत्र का धरती जो है पूरे देश को एक। ठीक है शोएब, बात पहुंची आपकी। अब कहने में जितना आसान लग रहा है कार्यकर्ता अभी जो बातें कर रहे हैं, करने में जब वहां तक नौबत आती है तो क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी होगी। अभी कह रहे थे नीतीश एक फ्रेम में इतने सारे नेता समा पाएंगे कि नहीं समा पाएंगे ये हमें देखना पड़ेगा। फ्रेम में नहीं आ पा रहे हैं तो एक दूसरे के दिलों में आने वाली बात है। यहाँ तो नहीं, फ्रेम में आ पाए ना आ पाए, लेकिन एकता की कोशिश हो रही, एकता की इच्छा है, ये दिखाई दे रहा है। वो कितना ज़मीन पर उतर पाएगी, कितनी व्यवहारिक होगी, वो एक अलग बात है। लेकिन इस पूरे जो आयोजन है जी, इसका एक लक्ष्य जो जिससे कांग्रेस बचने की कोशिश करती थी और अब चाहती है कि ऐसा हो कि राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी का चुनाव हो लोकसभा का। तो कांग्रेस पहले इससे बचने की कोशिश करती थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का ये रुख बदला है और भाजपा को भी ये सूट करता है कि कांग्रेस बनाम मतलब मोदी बनाम जो है राहुल गांधी हो जाए। तो इसके लिए बाकी राजनीतिक दल जो यहाँ जुटे हैं वो सहमत होते हैं कि नहीं, इसकी बात है। देखिए, अमित शाह भी राहुल गांधी की या कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जेपी नड्डा भी कांग्रेस की ही बात कर रहे हैं। सबसे मजबूत पार्टी इस गठबंधन में वही है, सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसी पर हमला करने का फायदा है। अगर ममता बनर्जी के खिलाफ बोलेंगे तो केवल बंगाल तक बात रहेगी, अगर अखिलेश यादव बोलेंगे तो खाली यूपी तक बात रहेगी। दूसरी बात जो आप कहते हैं डिस्कोर्स नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी हो, ये बीजेपी को भी सूट करता है और कांग्रेस भी अब ये चाहती है। विनोद जी, नहीं, कांग्रेस सही कह रहे हैं प्रदीप जी, बीजेपी तो इसको चाहती ही चाहती। इसीलिए आप देखिए जब भी राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं तो बीजेपी एकदम हमलावर हो जाती है। और आज भी देखिए जिस तरह से नड्डा जी ने जो है इंदिरा गांधी की याद दिलाते हुए नीतीश कुमार और लालू यादव को कोसा और कहा कि उन्हीं के पोते राहुल गांधी का आदर के साथ स्वागत कर रहे हैं, यानी राहुल गांधी निशाने पर। तो बीजेपी तो चाहती है कि राहुल डिस्कोर्स में बने रहें तो मोदी बनाम राहुल हो जाए और बीजेपी को भरोसा है कि जब मोदी बनाम राहुल होगा तो उनके लिए चुनाव में आसानी होगी। कांग्रेस पार्टी भी पहले इस बात को लेकर के थोड़ा सा संकोच रहता था उसको। अब जैसा कि नीतीश जी प्रदीप जी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद और कर्नाटक के नतीजों के बाद कांग्रेस के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है कि राहुल गांधी बनाम अगर मोदी होगा तो होना चाहिए, ताकि कम से कम ये नेता वाला एक प्रश्न जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन अभी तक ये बात कार्यकर्ता कह रहे हैं। अभी कांग्रेस पार्टी या कोई बड़ा नेता इस तरह से सार्वजनिक रूप से नहीं कह रहा है कि राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ये अलग बात है, वो कहते हैं हमारी इच्छा है, लेकिन गठबंधन का नेता कौन होगा ये हम तय नहीं कर सकते। ये उसमें एक कैविएट लगा करके बात करते हैं कांग्रेस के बड़े नेता, क्योंकि सबको राजी करना और सब राजी हो जाएंगे ये बहुत टेढ़ी खेल है कि एकदम से सारे नेता सहमत हो जाए। जैसे कि जब एनडीए बना था तो सब नेता सहमत हो गए थे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, या 2013 में जो बीजेपी के साथ आए थे दल वो नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमत थे। वो स्थिति नहीं है इस गठबंधन में कि एकदम से सब कहते हैं हाँ राहुल गांधी हमारे गठबंधन के नेता होंगे और नरेंद्र मोदी के मुकाबले हमारा चेहरा राहुल गांधी है। वो स्थिति इसमें इस गठबंधन में नहीं है। इसमें मुझे संभावना यही लगती है कि नेता का फैसला शायद अभी नहीं होगा, और शायद क्या नहीं होगा, नेता का फैसला चुनाव के बाद ही होगा अगर नतीजे पक्ष में आए। गठबंधन की बात तो बाद में आएगी। अभी कांग्रेस पार्टी तय करे कि उसका नेता कौन होगा औपचारिक रूप से। राहुल गांधी तो हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी को घोषणा करना पड़ेगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे हम। क्या इसकी घोषणा करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल है। तभी आप बाकी दलों से अपेक्षा करेंगे कि वो समर्थन करें या विरोध करें।
ये बिना उसके नहीं होगा। अच्छा, आप पहले अपना नेता चुनेंगे क्योंकि ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में होने ही वाली है। अब जैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, ऐसे पहले दिन की ऐसी बैठक से क्या कॉमन मिनिमम अचीवमेंट की उम्मीद आप करते हैं? नहीं, कॉमन मिनिमम अचीवमेंट की सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि पहले एक सर्वमान्य कन्वीनर चुना जाए, जिसको सब माने कि हाँ भाई ये हमारे कन्वीनर है, ये सबसे संपर्क करेंगे। और अगर कोई जो निटी ग्रिटीज हैं तमाम दलों के बीच में अलग अलग राज्यों में, उसमें जो है पंच की भूमिका निभाएंगे ये। तो पहले तो वो चुना जाए कॉमन। दूसरा, वो एजेंडे आइडेंटिफाई किए जाएं, 5, 6, 7 जो भी हैं। जैसे अभी मान लीजिए हर आदमी ये आरोप लगाता है, बीजेपी आरोप लगाती है कि खाली भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसके डर से सब इकट्ठा हुए हैं जी। तो उसके बजाय वो मुद्दे कॉइन करिए कि हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि ये मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हम बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता के बीच में जा रहे हैं। वो एक एजेंडा तय करना पड़ेगा। चलिए ठीक। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कुछ मिनटों में शुरू हो सकती है। मीडिया को अंदर बुलाया गया है, जहां पर जिस हिस्से में सीएम आवास के पटना में ये बैठक चल रही थी, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है बस। और 2024 के लिए कहां तक पहुंची मोदी विरोधियों की या बीजेपी के सामने विपक्ष की इस एकजुटता की कोशिश, इस पर काफी कुछ चीजें आज क्लियर हो जाएंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।